अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ ब्रांच अकाउंट। सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। हेड ऑफिस इन कोहाट हैज़ अ ब्रांच इन लाला मूसा। मतलब कि हमारा इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस आएगा, ब्रांच का नेम आप यूज़ करेंगे लाला मूसा। On which goods are invoiced by head office at cost price plus 25%। कॉस्ट प्राइस यानी असल कीमत के साथ हेड ऑफिस 25% का अपना रिज़र्व रखता है। उसके बाद चीज़ें जो है वो ब्रांच को सेंड करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर शो हाउ द ब्रांच अकाउंट विल अपीयर इन द हेड ऑफिस बुक। एंट्रीज़ आर टू बी मेड एट इनवाइस प्राइस। वो कहते हैं कि आपने एंट्रीज़ जो है वो इनवाइस प्राइस पे ही रखनी है। अपना डाटा जो ब्रांच का लेजर बनाएंगे उसके अंदर इनवाइस प्राइस को यूज़ करना है। लेकिन आप जैसा कि पिछले क्वेश्चन के अंदर अटैम्प्ट कर चुके हैं, आपने रिज़र्व कैलकुलेट करना है ताकि आप अपने असल प्रॉफिट तक पहुंच सकें। तो उसका तरीका क्या है? कॉस्ट प्राइस प्लस यानी 100 प्लस 25, तो आप 25 डिवाइडेड बाय 125 के हिसाब से रिज़र्व कैलकुलेट कर लेंगे चार चीज़ों के ऊपर, जो हमारी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और साथ में एक पॉइंट आपका गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस की चीज़ें आएंगी। उस पे आपने रिज़र्व कैलकुलेट करना होगा। तो ओपनिंग स्टॉक मौजूद है क्वेश्चन में, ओपनिंग डेटर्स हैं, गुड्स इनवाइस फ्रॉम कोहाट है, मतलब जो चीज़ें कोहाट से हेड ऑफिस से लाला मूसा भेजी गई हैं वो गुड्स इनवाइस्ड फ्रॉम कोहाट के नाम से मौजूद हैं क्वेश्चन के अंदर। रिमिटेंस टू कोहाट, जो पैसे कोहाट को भेजे गए हैं उसमें कैश सेल्स हैं, यानी हेड ऑफिस की तरफ कैश सेल्स के पैसे भेजे गए हैं और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, दोनों चीज़ें हेड ऑफिस को भेजी गई हैं। कैश पेड बाय ब्रांच डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, ये भी वो पैसा है जो कि हेड ऑफिस में सेंड कर दिया गया है। गुड रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो चीज़ें वापस वसूल की हैं, यानी ब्रांच ने जो चीज़ें हेड ऑफिस को भेजी हैं उनकी अमाउंट मेंशन करेंगे। चेक रिसीव फ्रॉम कोहाट, ये खर्चे रिसीव किए हैं आपने कोहाट से। और इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस अप टू 31/3/2011। तो ऊपर अगर आप ओपनिंग स्टॉक देखते हैं तो 1 जनवरी का है, नीचे अगर आप क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं तो 31 दिसंबर का है। इट्स मीन्स कि ये जो इंश्योरेंस है वो 3 माह की प्रीपेड मौजूद है। स्टॉक क्लोजिंग है 31 दिसंबर का। डेटर क्लोजिंग मौजूद है क्वेश्चन के अंदर 22,500 रुपये के। तो चलते हैं सोल्यूशन की जानब। सबसे पहले आप लिखेंगे लाला मूसा ब्रांच अकाउंट 6 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2010, कि ये जो आपका ईयर ख़त्म हो रहा है वो 31 दिसंबर 2010 को, ये 2001 को ख़त्म हो रहा है। जो भी आपकी बुक के ऊपर ईयर है आप वो मेंशन करेंगे। तो ओपनिंग डेट के मुताबिक जो हमारा बैलेंस है वो ओपनिंग स्टॉक है क्वेश्चन के अंदर मौजूद है 12,500 का, ये आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद डेटर्स हैं 12,000 के, वो आपने डेबिट साइड पे मेंशन करने हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक और डेटर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच है हमारे पास सवाल पे 40,000 की। लेस रिटर्न आप चाहें तो यहीं पे लेस कर सकते हैं। अगर आप इनको अलग मेंशन करना चाहते हैं तो 40,000 डेबिट में लिखें और 2400 रुपया क्रेडिट में। जिस तरीके से यहाँ क्वेश्चन सॉल्व है उसमें देखते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000 की हैं, जिसमें से 2400 की रिटर्न हुई, बकाया पैसे हमारे पास बचते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच के 37,600 रुपया। तो आपने क्रेडिट साइड पे सबसे आखिर में देखें गुड्स सेंट टू ब्रांच 37,600 पे 25/125 आपने रिज़र्व कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद है पैसे जो हेड ऑफिस ने भेजे हैं ब्रांच को ख़र्चों के लिए, उस पर रेंट रेट है, वेजेस हैं और इंश्योरेंस के पैसे मौजूद हैं। इंश्योरेंस देखें यहाँ 500 की है ना, तो आप जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। प्रीपेड इसमें 3 माह की है, तो इसके मिड में ऑल्सो आप देखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 500 का 3/12 कैलकुलेट करेंगे तो प्रीपेड आती है 125, जो आप क्रेडिट में मेंशन करेंगे। यहाँ फिर इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप चाहें तो ये 125 रुपया डेबिट साइड पे अपनी इस अमाउंट में से 500 में से लेस करके भी आप आउटर में लिख सकते हैं।
उसके बाद ये स्टॉक रिज़र्व है, ये अभी मैं आपको बताती हूँ किस पे उसने कैलकुलेट किया है। आप अगर यहाँ देखें तो बैंक अकाउंट में पैसा मौजूद है आपका, डेटर्स हैं 29,500 के, जो पैसा बैंक अकाउंट के थ्रू ब्रांच ने हेड ऑफिस को सेंड किया है, उसमें डेटर्स के कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे हेड ऑफिस को डायरेक्टली मिले हैं, वो मौजूद हैं। फिर क्लोजिंग बैलेंसेस है, स्टॉक क्लोजिंग 15,000 का, डेटर क्लोजिंग 22,500 के, प्रीपेड इंश्योरेंस कौन सी, देखिए इंश्योरेंस क्वेश्चन में उसने दी है टोटल 500 की, लेकिन जो प्रीपेड है वो 3/12 3 महीने की इसके अंदर प्रीपेड मौजूद है, तो वो आपने डिडक्ट कर लेनी है, अलग कर लेनी है, वो 125 रुपये बनेंगे। ये जो स्टॉक रिजर्व है, देखिए ये ओपनिंग स्टॉक था क्वेश्चन के अंदर 12,500 का, तो उसने ओपनिंग स्टॉक 12,500 का रिज़र्व कैलकुलेट कर लिए, 25/125 करेंगे तो भी यही है। और अगर आप इसको 25/125 जो है इसको मज़ीद आप डिवाइड कर लें तो ये फिर 1/5 की रेशो पे चला जाता है। अगर आप डायरेक्ट 25/125 ट्रीट करें तो भी ये सही है। उसके बाद 37,600 का रिज़र्व है। ये 37,600 कहाँ से आता है, देखें गुड्स एंड टू ब्रांच थी, हमने जो चीज़ें भेजी वो 40,000 की थी, उसमें से जो वापस हुई वो 2400 की, बाकी कितनी रहती हैं 37,600। तो आपने इन 37,600 पे रिज़र्व निकाल लेना है, जो कि 25/125 के हिसाब से 7,520 रुपये आता है। ये जो रिज़र्व कैलकुलेट किया उसने स्टॉक रिज़र्व 15,000 पे, ये हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक जो कि कितने का है 15,000 का, तो 15,000 का भी आपने 25/125 कैलकुलेट कर लेना है। अब आपने करना क्या है कि अपनी सारी क्रेडिट साइड जमा करनी है, और अमाउंट्स को टोटल करेंगे तो ये आता है 94,645, उसमें से आपने अपनी सारी डेबिट की अमाउंट को लेस करना है, तो रिमेनिंग आपके पास जो अमाउंट आती है वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस की 15,045 रुपये बनती है, जो कि आपका एक्चुअली क्या है प्रॉफिट है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।